मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ को 14वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिलना गौरव की बात है। उन्होंने देश भर से आए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह आयोजन खेल भावना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा। नक्सल मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने स्वयं पत्र लिखकर घर वापसी की इच्छा जताई है। केंद्र और राज्य सरकार गोली चलाना नहीं चाहती, बल्कि मुख्य धारा में लौटाने वालों का रेड कारपेट पर स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 6,500 में से अब केवल 200 के आसपास बचे हैं और सरकार चाहती है कि वे भी वापस आ जाएं। उन्होंने बताया कि 2700 से अधिक नक्सली पुनर्वास कर चुके हैं, 1800 गिरफ्तार हुए हैं और 500 से अधिक न्यूट्रलाइज किए गए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अभी पूरी तरह सामान्य स्थिति बनने में समय लगेगा। झीरम कांड पर उन्होंने भावुक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब भी वह उस सड़क से गुजरते हैं, रुककर शहीदों को नमन करते हैं और उनके बलिदान का परिणाम सामने आना चाहिए। दुर्ग में कमिश्नर प्रणाली लागू करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार दुर्ग और बिलासपुर में व्यवस्था लागू की जाएगी। धर्मांतरण पर भी उन्होंने संकेत दिया कि आगामी सत्र में नया कानून लाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की पुलिस पूरे भारतवर्ष में पुलिस विभाग के द्वारा आयोजित होने वाले आर्चरी चैंपियनशिप के 14वीं इस खेल का आयोजन कर रही है। छत्तीसगढ़ के पुलिस को इसके लिए मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। इससे पहले भी वेट लिफ्टिंग की एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, आप सब उसके साक्षी बने थे, और अभी फिर से इस आयोजन के लिए पूरे ताकत पूरे जोश खरोश के साथ छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इस आयोजन को संभाला है, किया है। देश भर के सभी प्रांतों से और सेंट्रल के सभी आर्म्ड फोर्सेस से खिलाड़ी यहाँ आए, जवान यहाँ आए, उनका भी आज छत्तीसगढ़ की भूमि पर स्वागत किया है हम लोगों ने। आने वाले समय में बहुत सुंदर प्रतियोगिता यहाँ आपको देखने को जरूर मिलेगी। आपसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि आप भी जरूर समय निकालें और इसको देखें, समाज तक इस विषय को जरूर पहुंचाएं। बजट डेडलाइन 35 दिन का है, जो नक्सली बच्चे हैं क्या अपील करना चाहते हैं? नक्सलियों ने खुद भी बालांगीर, बरगढ़, महासमुंद डिवीजन के लोगों ने स्वयं ही पत्र लिख करके ये कहा है कि हम वापस आना चाहते हैं। ऐसे और अनेक क्षेत्र में बातें हो रही हैं जो वापस आना चाहते हैं। हम 100 बार इस बात को कहते हैं कि न केंद्र की सरकार एक गोली चलाना चाहती, न राज्य की सरकार एक गोली चलाना चाहती। सरकारें इनके वापस आने पर, मुख्यधारा में आने पर लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत करती है और इनके सुरक्षा, सुविधा और स्वास्थ्य सभी का ध्यान रखा जाएगा। आने वाले समय पर इनके सामाजिक पुनर्वास, मानसिक पुनर्वास और आर्थिक पुनर्वास सबकी चिंता की जाएगी। बार बार आग्रह है ये सब वापस आ जाए। वो तो ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ताम्रध्वज साहू सीधा आरोप लगा रहे हैं 200 नक्सली अभी भी बचे हुए और बस्तर में छुपे। आंकड़ा दे रहे हैं आपको। मुझे एक बात बताओ भाई, 6,500 से 200 हैं, आपको समझ में है बात? पूछना एक बार भैया से। 6,500 से 200 हैं और कोई बात नहीं, हम इनको गिन नहीं रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। इनको हम वापस ही लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुख्यधारा पर वापस आए। इसमें मैं आपसे मेरी बात सुनो। इसमें मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनसे जो कहना चाहता हूँ वो जरूर एक बार आप ध्यान करें और उन तक पहुँचाएं भी और समाज में भी पहुँचाएं। झीरम की घटना हुई थी जिसमें हम लोग ये कहते हैं, मैं ये बिल्कुल ये कहता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ का नेतृत्व उसमें नहीं रहा था। हालांकि वो कांग्रेस के नेता है, लेकिन हम मानते हैं कि छत्तीसगढ़ का नेतृत्व नहीं रहा। जब रात में भी 12 बजे मैं वहाँ से निकला हूँ, मैंने झीरम के उस स्थान को प्रणाम किया है। उस स्थान पर मैंने ये ज़रूर कहा है, ये ज़रूर सोचा है कि इन सब के साथ इन शहीदों ने जो हमारी माटी, हमारे छत्तीसगढ़ की के लिए जो बलिदान दिया है, इसका रिजल्ट आना चाहिए। आज सशस्त्र बल के जवान जब उस परिणाम को निकाल कर ला रहे हैं, तो सशस्त्र बल के जवानों को फिर नीचा दिखाने का काम अगर ये कर रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि धिक्कार है। उनकी ही पार्टी के नेता थे जिनके जो शहीद हुए थे उस समय, और आज जवान जो कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए वो काम कर रहे हैं। और उन जवानों की ही यही शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों को मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। भूपेश बघेल ने कहा है कि पैरामिलिट्री हटाने के बाद ही हम मानेंगे कि नक्सली मुक्त हुआ है। देखो भैया, नक्सल के टॉप लीडर कल
मुझे सूचना मिली कि देवजी नामक जो बसवराजू के बाद दूसरा नंबर का नक्सली था, जो उस समय उनके जनरल सेक्रेटरी के नाते अभी काम कर रहा था, उसने भी पुनर्वास किया है और अन्य नक्सलियों ने भी पुनर्वास किया है। ये टॉप कैडर खत्म हुआ है, नीचे के सारे कैडर खत्म हुए हैं। आपको ध्यान आएगा कि हमने 2700 की संख्या, आपको 2700 से अधिक लोगों ने पुनर्वास किया है, 1800 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं, 500 से अधिक लोग न्यूट्रलाइज हुए हैं। ये संख्या कुल मिलाकर 6000 जाती। ये पूरा फोर्स उनका खत्म हो चुका है। आने वाले समय में जो थोड़ा समय और बच गया है, वो भी एहतियातन सब कुछ करना पड़ेगा। फिर भी मैं आपसे नहीं कहूंगा कि 1 अप्रैल 2026 को आप चले जाओ वहां पर घूमने के लिए। फिर भी मैं कहूंगा कि भैया रुक जाइए, समय तक पूरा काम समाप्त किया जाएगा। फिर भी आपसे आग्रह रहेगा, फिर भी इस बात की अपेक्षा रहेगी कि थोड़ा हम देख लें और समझ लें चीजों को। अगर इतनी बात भी उनको समझ में नहीं आती है तो मैं नहीं कह सकता कि वो क्या। 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ की भूमि से सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। मंत्री जी, रायपुर के बाद एक बड़ा इलाका दुर्ग भी है, बिलासपुर भी है। कमिश्नरेट की प्रणाली आपने रायपुर में लागू कर दी, क्या आगे संभावना दुर्ग को लेके भी, क्योंकि रायपुर से दुर्ग चिपका हुआ है, ऐसा कोई एक हर वो महानगर छत्तीसगढ़ का जहां पर इसकी आवश्यकता है, कालांतर में भविष्य में यह जरूर लागू होगा। मैं नहीं कह सकता कब लागू हो रहा है, आज या कल या कब लागू हो रहा है, परंतु ये तो आवश्यकता है, ये तो व्यवस्था की आवश्यकता है। वहां पर हर जगह पर भी दुर्ग है, बिलासपुर है, और मैं कहता हूँ बड़े शहर जितने हमारे हैं सब जगह। के आसपास दूसरे समुदाय के लोग दुकानदारी नहीं कर पाएंगे, ऐसी कोई बात सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी हो रहे हैं, हिंदू संगठनों के द्वारा भी हो रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? एक बड़ा घटना देवबलौदा बाजार में जो हुआ है उसके बाद देखिए, परस्पर हमको एक दूसरे के भाव के, एक दूसरे की मान्यताओं की चिंता करनी चाहिए। अगर मैं किसी मान्यता का व्यक्ति हूं तो मैं अपनी मान्यता के आधार पर अपने अनुष्ठान पूर्ण कर सकूं, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, समाज के द्वारा, अन्य आसपास की व्यवस्थाओं के द्वारा। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जिला पुलिस बल में धर्मांतरण के संदर्भ में हमारा मसौदा तैयार है, अंतिम परीक्षण की दिशा में है। मैं सोचता हूं कि इसी सत्र में, हमारे बजट सत्र में ही धर्मांतरण के संदर्भित कानून आएगा, बजट फिर से बढ़कर आएगा। बहुत आभार आप सभी का। भरोसा 24 से अतुल शर्मा की रिपोर्ट।